अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बाइक का मेन स्टैंड ठीक करने का तरीका बताऊंगा। मेन स्टैंड में चाहे स्प्रिंग हो, उसका एक्सल हो, राड हो या पट्टी हो, इनको कैसे आपने खोलना है, कैसे ठीक करना है, ये सब का सब मैं आपको A to Z आज की इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेप में हमें अपनी बाइक का खोलना होता है साइलेंसर। इस साइलेंसर को खोलने के लिए सबसे पहले हमने अपनी बाइक के चिमटे के एक्सल का एक ये नट खोलना होता है। इसको लगती है 17 नंबर की स्पैनर। उसके बाद हेड के साथ जो साइलेंसर जुड़ा होता है, इसको जोड़ने के लिए ये दो नट काम आते हैं। इन दो नट्स को लगती हैं 10 नंबर की इनको हमने खोल लेना है। इसको लगती है 17 नंबर की स्पैनर। फ्रेंड्स, इसके पीछे वाशल भी होती है, ये भी आपने गौर करना है कि जब आपने दोबारा फिट करना है ना, तो इसको आपने भूलना नहीं है, क्योंकि अगर ये सही तरीके से कसना जाए तो बाइक काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। उसके बाद साइलेंसर के नट्स, इसको हम 10 नंबर की से खोल लेते हैं। पहले एक, उसके बाद ये दूसरा। फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों नट्स खुल गए हैं। उसके बाद सिंपली ये बार को आ जाएगा। इसको हम रखते हैं साइड पे। फ्रेंड्स, अब हमने इस ब्रेक लीवर को उतारना है। इसके साथ 3 चीज़ें लगी होती हैं। नंबर 1 ये स्प्रिंग, नंबर 2 ये आपकी जो ब्रेक पट्टी आ रही है इसकी स्प्लिट पिन, नंबर 3 आपके मेन स्टैंड की स्प्लिट पिन। इन तीनों को हम उतार लेते हैं। सिंपली पेचकस लेंगे और इस स्प्रिंग को यहाँ से हम खोल लेंगे। उसके बाद प्लास की मदद से इस ब्रेक पट्टी की इस स्प्लिट पिन को हमने उतारना होता है। ये इस साइड से भी इस साइड से भी राउंड में की होती है ताकि ये बाहर को ना आए। इसको हमें दोबारा अपनी पोजीशन पर लेके आना होता है। तो ये देखिए, ये बाहर को आ गई। उसके बाद एक ये स्प्लिट पिन, ये देखिए ये भी खुल गई। अब आपने ये छोटी सी इसके ऊपर ना एक वाशर भी होगी, यहाँ पर छोटी सी होगी, ठीक है। इसको भी आपने बाहर की तरफ खींच लेना है। ये देखिए ये वाशर होगी और सेम इस तरीके से यहाँ पर भी एक वाशर होगी। अब हमने इसको बाहर निकाल लेना है। जैसे इसको निकाल लिया इस तरीके से, इसको नीचे रख दिया, यहाँ से फिर इसको बाहर निकाल लिया। जब हम इसको फिट करेंगे ना तो हम इसको ग्रीस देंगे तो ब्रेक की आगे बहुत स्मूथ हो जाएगी। अब हम अपना मेन स्टैंड का स्प्रिंग भी उतार लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसको खोलने के लिए आप थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आके फिर खोल लेंगे। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पर छोड़ दिया और फिर आप इसको ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी थोड़ा लूज़ हुआ है लेकिन खुल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ से खुल गया। और ये सारी चीज़ें हमने चेंज कर देनी है बाद में। ये पट्टी भी हमें लाजमी चेंज करनी है। इस पट्टी का मैं बताता हूँ आपने कैसे ये उतारनी है। फ्रेंड्स, मेन स्टैंड का स्प्रिंग जिसके साथ लगा हुआ था ना, वो ये पट्टी है, ठीक है। इसको आपने उतारना है। तो मैं आपको इस साइड से दिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। इसको सिंपली आप ऐसे आगे की तरफ पुश करेंगे और यहाँ से आप निकाल लेंगे। ये यहाँ से नहीं निकलेगी, ये नहीं कि ये पीछे की तरफ हो, यहाँ से नहीं निकलेगी, ये यहाँ से निकलेगी। अगर आप ऐसे निकालेंगे ना इस तरीके से तो वो कभी भी नहीं निकलेगी। आपको थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करना है, ठीक है, फिर ये निकलेगी ईजिली। ये देखिए निकल गई है। तो फ्रेंड्स, पट्टी निकालने के बाद हमने अपने इस मेन स्टैंड को सिंपली बाहर निकाल लेना है। उसके लिए हमें एक ये बोल्ट खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए आपको लाजमी बात नहीं कि आपको चैन कवर खोलना पड़ेगा। ये चैन कवर खोलने बगैर भी खुल जाएगा। मैंने सिर्फ चैन कवर इसलिए उतारा था कि आपको ईजिली समझ आ सके। तो इसको लगती है 20 नंबर की।
अब आपने इस साइड से इसको आगे की तरफ पुश करना है और वहाँ से निकल जाएगा। उस साइड से हमने पुश किया, यहाँ से निकल आया, ठीक है, पूरा एक्सल। और अब ये देखिए स्टैंड इस तरह से बाहर को आ जाएगा। तो ये देखिए पूरा स्टैंड बाहर को आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चेंज करनी है और मैं इसको साफ़ भी करूँगा, क्योंकि अब हमने सारा खोल लिया तो साफ़ तो करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, पार्ट्स की तरफ हम बाद में आएंगे कि उसको कैसे हमें साफ़ करना है और कौन कौन सी चीज़ें हमें चेंज करनी है। पहले हम अपना बाइक का जो मेन फ्रेम है इसको हम सारा अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, बाहर से भी और अंदर से भी, दोनों साइडों से, ठीक है। जितना साफ़ होगा उतनी अच्छी बात होगी। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके आपने साफ़ कर लेना है, अंदर से भी बाहर से भी। तो चलिए अब हम चलते हैं पार्ट्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, मेन स्टैंड में बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, इनको हमें चेक करना था कि ये सही है कि नहीं है। सबसे पहले नंबर पर आपकी ये जो पट्टी है इसको चेक करना था कि ये सही है या नहीं है। इसके ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना ये कट सा बन गया है, ये देखिए जगह काफ़ी ज़्यादा घस गई है। तो ये इतनी भी नहीं है, लेकिन ये अगर ज़्यादा हो तो आपने सिंपली ये पट्टी लाजमी चेंज करनी होती है। तो मैं नई लेके आया। उसके बाद स्प्रिंग चेक करना होता है, स्प्रिंग काफ़ी लूज हो तो आपने इसको भी चेंज करना होता है। और सबसे मेन बात जो यहाँ पर चेक करनी होती है, ये देखिए ये एक्सल है और ये इसके अंदर इस तरह से होता है, ऐसे था ना जैसे मैंने खोला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्ले है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लूज है, यानी कि घस चुका है। अब या तो ये एक्सल भी ख़राब हो सकता है या आपकी इसके अंदर ये एक होती है राड सी होती है, ये भी ख़राब हो सकती है। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको तो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये इसके अंदर ऐसी होती है, इसमें ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होती है। तो ये अगर इसमें काफ़ी प्ले है तो आप ये दोनों चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं नई लेके आया हूँ। इसकी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा घस गई थी, ठीक है, ये वहाँ बैठती नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा प्ले थी इसमें। और ये जो चीज़ है बिल्कुल नहीं है। नंबर 1 की पट्टी होगी, उसके बाद ये एक्सल, इसमें ये पूरा सेट ही है, ठीक है। नंबर 1 ये आपका पेज आ जाता है, इस तरीके का ये नट है। उसके बाद एक पट्टी सी है और ये एक्सल, ठीक है। ये आप चेंज कर लें। प्ले इसमें भी है लेकिन काफ़ी ये ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ी बहुत प्ले तो होती है इसमें, ठीक है। तो अब हम पूरा सेट चेंज कर लेंगे। और स्प्रिंग भी मैं नया लेके आया हूँ ताकि हमारा जो स्टैंड है वो नीचे नीचे ना बैठा रहे, ऊपर की तरफ कस के रहे। आपने इसको अच्छे से साफ़ करना है इसको, ठीक है, अंदर बाहर से साफ़ करना है और फिर एक्सल और ग्रीस लगा के फिर हमने इसके अंदर फिट करना है। इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जितना हो सका है मैंने इस स्टैंड को साफ़ कर लिया है। उसके बाद आपने ये रोल लेना है, इसके ऊपर आपने लगानी है थोड़ी सी ग्रीस। ये ग्रीस लेकर अच्छे तरीके से इस स्टैंड में से आपने गुजार देना है इस तरीके से। अब इसको रखना है आपने यहाँ पर। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली ये उस साइड पर आएगी। जब ये इसके इक्वल यहाँ पर आ जाए, ये तो आप छोड़ दें। उसके बाद ये जो आपका ये एक्सल है इसके ऊपर भी आपने अच्छे से ग्रीस लगानी है। इसके ऊपर तो आपने लाजमी लगानी है ना ग्रीस। और यहाँ से आपने गुजार देना है।
ये देखिए यहाँ से आपने इसका नट लगाकर अच्छे से टाइट कर देना है। फ्रेंड्स अब हमने ये पट्टी लगानी है। मैंने आपको पहले भी डिटेल से बताया कैसे ये तारनी थी, वैसे ही आपने लगा देनी है, ठीक है। वो जो पॉइंट था ना जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कैसे तारनी है, उसी जो आपकी पिन है वहीं पे आपने ये लगा देनी है पट्टी, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने लगाना है स्प्रिंग इसका। इसको ऊपर की तरफ ले आए तो इजी होगा लगाने में। तो देखिए फ्रेंड्स ये लग गया है और अब इसमें ज़रा भी प्ले नहीं है, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये ज़रा ज़्यादा ऊपर जा रहा है, लेकिन जब हम अपना लगाएंगे ना सेंसर लगाएंगे तो फिर उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए कितना इजी तरीके से यहाँ पर हो गया और बिल्कुल प्ले नहीं है इसके अंदर। ये देखिए पूरी बाइक क्लियर है लेकिन स्टैंड नहीं हमारा हिल रहा। अब उसके बाद हमने ले रही है थोड़ी सी ग्रीस और यहाँ पर अच्छे से लगानी है ताकि जो हमारी ब्रेक है उसके जो ब्रेक जो लीवर है उसमें कोई रुकावट ना आए, स्मूथली वो अपना वर्क करे। लीवर को भी आपने अच्छे से साफ करना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर आपने तो ये लगाने के बाद अब हमने इस पट्टी को यहाँ से गुजारना है। ये देखिए उसके बाद इस वाशर को यहाँ पर रखना है, छोटी सी वाशर को। तो ये वाशर रखने के बाद ये स्प्लिट पिन मैं तो नहीं लेके आया हूँ, ये लगा देता हूँ। एक किनारा इस साइड पर और एक किनारा इस साइड पर। ये बस इस पे ऐसे रखने ताकि ये बाहर को ना आया, बस इसलिए यहाँ पर रखनी होती है। तो ये देखिए स्प्लिट पिन लग गई। उसके बाद ये वाली वाशर लेकर यहाँ पर रखनी है आपने। और फिर ये जो मैंने उतारी थी ना स्प्लिट पिन, इसको हमने यहाँ पर लगा देना है। ये बड़ी होती है ऊपर वाले की निस्बत। तो ये देखिए ये भी यहाँ से आपने ऐसे राउंड में घुमा देनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। अब आपने लगाना है ये ब्रेक का स्प्रिंग। तो ये पिछला मेरा काफ़ी लूज़ हो गया था, ये देखिए ये यहाँ से काफ़ी लूज़ हो गया था, तो मैं नया लेकर आया हूँ। ये देखिए। तो फ्रेंड्स पहले आप नीचे से डालें स्प्रिंग को, उसके बाद कोई भी पेचकस लेकर आप ये देखिए ये अब काफ़ी टाइट हो गया है। ये देखिए ये भी सही हो गया है और ये भी यहाँ से काफ़ी टाइट हो गया है। कोई प्ले नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ब्रेक लग रही है, यहाँ से स्टैंड अपना वर्क कर रहा है। ये ऐसे नहीं कि यहाँ पर आकर लूज़ हुआ, ये यहाँ पर आकर लूज़ हुआ, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं है ये। अब सिर्फ हमारा एक काम रह गया है, हमने अपना सिलेंसर वापस फिट करना है। तो सिलेंसर फिट करना ये बहुत आसान है। सिंपली आपने इसको ब्रेक को नीचे की तरफ पुश करना है, यहाँ से इस सुराख में, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ बैठे, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद आपने यहाँ पर वाशर रखना है इस तरीके से और इस नट को आपने सिर्फ एक दफ़ा लगाना है, टाइट आपने अभी नहीं करना। पहले हमने अपने जो हेड वाले दो नट है ना उसको हमने टाइट करना है, उसके बाद हमने इस नट को टाइट करना होता है। एक दफ़ा लगा रहे हैं इसको यहाँ पर, उसके बाद ये दो नट हमें लगाने होते हैं। आपने अच्छे से देखना है कि ये चीज़ यहाँ से लूज़ बिल्कुल ना हो, ठीक है। ये ऐसा ना हो कि यहाँ से ये ऐसे हो, ये बिल्कुल साथ लगनी चाहिए।
और फ्रेंड्स ये देखिए, अब इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है ये अपना। मैं आपको बाइक को स्टैंड पे खड़ी करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से खड़ी हो गई है। तो बस यही थी आज की वीडियो। थैंक्स एंड बाय बाय।